तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी एडो की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो जैसा मैंने आपको वादा किया था कि भैया हम आपके लिए हर रोज एक मैथ की मैराथन क्लास लेकर आएँगे। तो उसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है टाइम इन डिस्टेंस। टाइम इन डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी। तो इस क्लास को आज हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। स्पेशली बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन जो भी अभी तक बीपीएससी ने पिछले परीक्षाओं में पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इसी के साथ में हम आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं, आपने ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन हैं और साथ में ही आपको वो सॉल्यूशन मिलने वाला है कि आप एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएँगे, 15 से 20 सेकंड में कर पाएँगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको ज़रा-सा भी समय लगने वाला नहीं है। 10 से 15 सेकंड में ओरली हो सकता है आप पूरी क्लास देखने के बाद लगभग में 70% क्वेश्चनों को ओरली सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। चलो बढ़ते हैं क्लास में आगे। सबसे पहले हम लोग कुछ फ़ॉर्मूलों की बात करेंगे। फ़ॉर्मूलों को समझने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, ये ये 4 कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जाते हैं स्पेशली या तो समय पूछा जाएगा या दूरी पूछी या चाल पूछेगा या औसत चाल पूछेगा। सभी के लिए फॉर्मूला आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? जैसे जब भी आपसे स्पीड पूछी जाए, तो स्पीड बराबर क्या होता है? आप कहेंगे चाल बराबर होता है भैया दूरी बटे समय। तो यानी कि आप स्पीड को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हो गया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो भी चाहिए होगा, जैसे आपको यहाँ पे क्या निकालना टाइम, तो टाइम को ऐसे बंद कर लिया, क्या बचा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय बराबर क्या होगा? आप कहेंगे दूरी बटे चाल। ऐसे ही जब भी आपसे दूरी पूछी जाए तो नीचे क्या बचा? स्पीड और मल्टीप्लाई में टाइम। तो दूरी बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे चाल गुणे समय। ऐसे ही एक औसत फार्मूला आता है औसत चाल का। तो औसत चाल बराबर क्या होता है भैया? आप कहेंगे औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यानी कि कुल दूरियां आपको दी जाएंगी, जो भी दूरी आपसे चलने के लिए कहेगा, और साथ में समय दिया जाता है कि कितना समय लगा। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब बढ़ेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर और पहले क्वेश्चन को देखेंगे। देखो भैया पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मात्र 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप सारी क्लासेस को देखते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं तो आपके आने वाले 10, 11, 12 आने वाली शिफ्टों में जो आपका एडो का एग्जाम होने वाला है, वहां पर आपके 100 में से मैं कहता हूं 94 टू 95 यानी 94 से 95 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। बस बने रहिए साथ में, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। दिल्ली से अमृतसर के लिए दो गाड़ियों एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों गाड़ियां मिलेंगी? पूछ रहा है भैया दिल्ली से कितनी दूरी पर वो गाड़ियां मिलेंगी। देखो किस तरीके से करना है। कह रहा है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक दो गाड़ियां जाने वाली हैं। हमने मान लिया वो गाड़ियां हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। कह रहा है आगे एक ही दिन ये फर्स्ट गाड़ी है, ये 10 बजे निकलेगी। कितने टाइम? ये निकलेगी भैया 10 बजे। और दूसरी ट्रेन जो जाने वाली है वो जानी है 11 बजे। आगे कह रहा है इनकी चालों के बारे में बताया गया। पहली चाल, पहले की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। पहले की चाल कितनी है? तो आप कहेंगे 60। और दूसरे की कितनी है? तो आप कहेंगे 75। और इसका समय है 10 बजे, इसका समय है 11 बजे। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं और जब भी एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो चालें क्या हो जाती हैं? जुड़ती हैं। और जब एक ही दिशा में जाती हैं तो चालें जुड़ती हैं। और जब विपरीत दिशाओं से आ रही होती हैं तो चालें जब एक ही दिशा में जाती हैं तो भैया चालें घटती हैं। और जब विपरीत दिशाओं से आती हैं तो चालें जुड़ती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 10 बजे और दूसरी 11 बजे निकलती है। अब आप कहेंगे ये पहली ट्रेन है जो 10 बजे निकली होगी, तो क्या भैया ये
60 किलोमीटर चल चुकी होगी तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये 60 किलोमीटर चल चुकी है। अगर पहली ट्रेन 60 किलोमीटर चल चुकी है तब ये दूसरी वाली ट्रेन स्टार्ट होगी, यानी कि इनके बीच का जो गैप रहेगा कितने का रहेगा, आप कहोगे 60 किलोमीटर का गैप पहले से मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि एक चल रही है 10 बजे, दूसरी चल रही है 11 बजे, तो इनके बीच 60 किलोमीटर का गैप पहले से ही है। तो इस 60 किलोमीटर के गैप को कवर करने के लिए अब इनकी स्पीड की बात करते हैं तो इनकी स्पीड कितनी ज्यादा है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर ज्यादा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है दूसरी ट्रेन की स्पीड, और 60 किलोमीटर इसको कवर करना है तो कितना समय लगाएगा, आप कहोगे 60 को 15 से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो आप कहेंगे भैया 4 घंटे का समय लगने वाला है इसको कवर करने में। तो आप कहेंगे दूसरी ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, तो आप कहेंगे 75 चक्कू 300, तो कितनी दूरी चली 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों मिल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये बीपीएससी प्री 1994 का क्वेश्चन है, और ये बहुत बार देखा गया है कि बीपीएससी पिछले कई सालों के क्वेश्चनों को रिपीट करता है, उठाता रहता है, तो अब हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है एकदम, मात्र 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। आप कहेंगे भैया आपने 10-15 सेकंड में करना बताया ही नहीं, देखो कैसे करना था। आप कहोगे भैया यहाँ पे कि एक ट्रेन जा रही थी 60 की स्पीड से, दूसरी की चाल दी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक 10 बजे निकल रही, एक 11 बजे, यानी पहली ट्रेन 1 घंटा पहले निकल चुकी है, 1 घंटा पहले निकल चुकी, तो मतलब 60 किलोमीटर की दूरी तय हो गई है, और 60 किलोमीटर की दूरी तय हुई तो ये गैप होने वाला है, और ये गैप कितने 15 किलोमीटर की स्पीड से भर जाएगा, क्योंकि 15 किलोमीटर की ज्यादा है, तो कितना समय लगा 4 घंटे, और 4 घंटे मतलब कितनी दूरी हो गई, तो 4 घंटे में ट्रेन बी द्वारा या ट्रेन सेकंड द्वारा कितनी दूरी चल जाएगी, तो 75 का मल्टीप्लाई 4 से करा देंगे, आप बताएंगे कितना 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर क्या हो गया आपका सही जवाब। तो इस तरीके से आप इसको ओरली भी कर सकते थे। चलो आगे कह रहा है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। अरे भाई कुत्ता तो बहुत तेज दौड़ रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने समय में, तो हमसे पूछा रेलगाड़ी कुत्ते को कितने समय में पार कर लेगी। आप कहेंगे 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जब भी देखो आपसे पूछा जाता है, जब से कहेगा, जब भी आपसे पोल के खंबे को, खड़े व्यक्ति को या पत्थर को पार करने की बात करेगा तो आपको बताएंगे जो माइल पत्थर होता है उसकी बात करेगा, तो मतलब क्या कहता है कि वो केवल केवल ट्रेन अपनी दूरी को पार कर रही है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही होती है। और जब भी आपसे किसी स्टेशन को, किसी पुल को या फिर किसी कंपनी को या कहे पेड़ों की कतार को, तो जब भी ऐसी बात करता है तो वहां पे एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, देता है। लेकिन जब भी पोल की बात करता है, खंबे की बात करता है, एक व्यक्ति की बात करता है, माइल पत्थर की बात करता है, तो वहां पर भैया आपको केवल केवल ट्रेन की ही जो लेंथ होती है उसको ही केवल आपको लेना होता है, ठीक है। तो ऐसा करा 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे और एक कुत्ता उसी दिशा में, कह रहा है देखो भैया एक ट्रेन चल रही है इधर और एक कुत्ता दौड़ रहा है, ठीक है। आगे कुत्ता का बताया गया है, कुत्ता कितने किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो ट्रेन है भैया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रेन है, ठीक है। आगे कह रहा है दौड़ रहा है, रेलगाड़ी कुत्ते को पार करेगी। अब हमने आपको अभी बताया जब भी एक ही दिशा में जाते हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। क्या होती हैं चालें, घट जाती हैं। और जब चालें घट जाएंगी तो आप कहोगे 60 से कुत्ते की चाल घटा दो कितनी 18, तो आप कहोगे कितनी बची होगी, आप कहोगे अगर 18 घटा देंगे तो बचेगा 42, कितना बचे 42, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 किलोमीटर की दूरी 140 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो, जब भी भैया आपसे कहा जाता है किसके बारे में, जब भी आपको चाल बदलनी हो, चाल परिवर्तन, जब भी चाल परिवर्तन की बात करेगा तो चाल परिवर्तन दो प्रकार से होता है। एक तो चाल आपको दी होगी मीटर प्रति सेकंड में और एक दी होगी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में।
जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो आप क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। और ये आया कहाँ से है, तो आप इसके लिए समझ सकते हैं, ये 5/18 और 18/5 कहाँ से आया है, तो ये समय से ही निकाला गया है। इसके लिए आपको हम स्पेशली एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि कौन सा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ठीक है। अभी हम लोग इस पे बात करते हैं। तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर कितने समय लगेगा, तो इसको चाल को क्या करें, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि ये हमारा काहे में है, मीटर में है। अगर मीटर में है तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को बदलने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। और ये बराबर चलना कितना है, आप कहोगे 140 मीटर। अब इसको काट लें भैया, तो आप कहेंगे 6 से काटो 3 बार में, 6 3 18, 6 7 42, और यहाँ काटोगे 5 से तो ये कितनी बार में कट जाएगा, आप कहोगे ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अच्छे 40, और इसको 7 से काटो कितनी बार चल जाएगा, 8 बार, 4 बार में। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 से कराओ कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12 सेकेंड। तो कितना समय लगने वाला है भैया, 12 सेकेंड लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये था एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आपको करना था बेसिक में। अब इसी को हम लोग थोड़ा फास्ट करते तो कैसे कर सकते थे, समझो। ओरली इसका आंसर कैसे कर सकते थे, 60 मीटर 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आप कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और एक कुत्ता उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अब जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता थे सारे के सारे, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप कहेंगे भैया 60 से 18 घटाओ कितना बचा, आप कहोगे 42 बचा। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मीटर चलना है, तो 42 की चाल से 140 मीटर चलना है, कितना समय लगेगा, आप तुरंत बता दोगे, मात्र 12 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते देते हैं। ये है भैया जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन क्रैश कोर्स मात्र 399 रुपए में, जहां पे आपको एनसीईआरटी बेस्ड, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे सारे के सारे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट होने वाले हैं। फिर चाहे आप स्टेट पीसीएस की या सीजीएल की, रेलवे की, एमटीएस की, या कहें बैंक की, एसएससी की, किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जहां भी जीएस का पोर्शन आपके लिए आता है, तो वहां पे ये चारों सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी पर पूर्ण रूप से कंप्लीट कराए जाएंगे मात्र 399 रुपए में। मात्र 399 रुपए में हमारे विशाल सर के द्वारा और इनकी बेहतर टीम के द्वारा आपको जीएस का फाउंडेशन बैच क्रैश कोर्स आपको मिल रहा है। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना है एग्जाम वेब ऐप। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन करेंगे और बैच के सेक्शन में जाएंगे, माई कोर्स के सेक्शन में, बैच के सेक्शन में जाएंगे, और वहां पे आपको बैच दिख जाएगा 399 रुपए में, आपको जीएस फाउंडेशन, ठीक है। तो जाइए जल्दी से इसको परचेज करिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है तथा दूसरी उसी समय एक ट्रेन 1 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से बी से ए की तरफ प्रस्थान करती है, तो वे एक दूसरे से निम्न समय बाद मिलेंगी। कितने समय बाद, यानी कि समय की बात कर रहा है, कितने समय बाद मिल जाएंगी। 41 बीपीएससी प्री 1996, 1996 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्या करें, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर, यानी दो की बात कर रहा है, एक ए से बी की ओर एक ट्रेन जा रही है, वो इसकी चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे कह रहा है तथा उसी समय एक रेलगाड़ी एक किलोमीटर प्रति मिनट, एक मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति मिनट, एक 1 किलोमीटर जा रही 1 मिनट में, तो भैया 60 मिनट में कितना जाएगा, आप कहोगे 60 किलोमीटर, तो इसकी किलोमीटर में स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहेंगे बी से ए की ओर आने वाली ट्रेन की चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और अभी आपको पता है, जब भी विपरीत दिशाओं से ट्रेन आ रही होती है तो इनकी चाल क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो आप कहोगे 70 और प्लस 60 बराबर कितना हो गया, आप कहोगे ये हो गया 80 है यहाँ पे, सॉरी, कितना है 80।
80 + 60 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 140। 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चलना है, आप कहोगे 70 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, तो 0 0 काटोगे, 7 से 7 × 7 7 दूनी 14, यानी 1/2 घंटा। 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा। आधे घंटे का मतलब होता है भैया 30 मिनट। ये सभी को पता है, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो कितना समय लगने वाला है, 30 मिनट का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। और सॉल्व करने के लिए आप इसको ओरली कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे केवल एक चीज आपको ध्यान देनी थी कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट दिया गया है, ना कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति मिनट है, यानी 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने किलोमीटर जाएगी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर, यानी स्पीड कितनी हो गई इसकी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन जो है उसकी कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की चाल को आपस में जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 140 किलोमीटर। और वो भी अब कितना चलना है आपको, 70 किलोमीटर। 140 की स्पीड है, 70 किलोमीटर जाना है, समय कितना लगेगा, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब कितना, 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे को पार करेगी। यानी कि एक ट्रेन जा रही है और उसी रास्ते पर एक आदमी जा रहा है। ट्रेन की चाल दी है, आदमी की चाल दी है, तो आपसे पूछ रहा है कितनी देर में पार करेगा। ट्रेन जो है उस आदमी को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन यानी एक समय आदमी को पार करती है, माइल स्टोन को पार करती है, पोल को पार करती है। इसके लिए बताया क्या है, ट्रेन खुद की दूरी को पार करती है, यानी खुद की लेंथ को पार करती है। तो आप कहेंगे यानी कि भैया 58 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक ट्रेन चल रही है, और आगे कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक राहगीर जा रहा है। ठीक है, अब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, राहगीर भी उसी दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है। जब भी एक ही दिशा में जाते हैं तो आपको बताया है चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो आप कहेंगे 58 से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहो भैया 54 बचेगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको 110 मीटर की यात्रा करनी है। तो आप कहोगे भैया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 5/18 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, बराबर कितना चलना है, 110। अब यहाँ पे आप करेंगे 18 तिया 54, और यहाँ पे 5 तिया 15, या फिर आप इसको 5 से काट लें, कितनी बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 22 बार चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 22/3। 3 से इसको काटोगे, 3 सत्ते 21, कितना बचा, 1/3। तो कितना समय लगेगा, 7 सही 1/3 सेकंड का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। इस शॉर्ट तरीके से मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इसलिए इतना समय लग रहा है, वरना कैसे करना था, तुरंत आप कहते हैं 58 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 54। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर जाना है, कितना समय लगेगा, बता दो, 7 सही 1/3 सेकंड का समय लगेगा। बस इतना सॉल्व करना था। मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, बेसिकली समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पूछा गया है, तो बीपीएससी री एग्जाम 2022, बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम चलती है तथा पानीपत 7:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की औसत गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य कितनी दूरी है, तो आपको बताना है चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य दूरी कितनी है, जल्दी से बता देंगे आप लोग। देखो, कह रहा एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम को चलती है तथा 7:15 पर पहुंच जाती है। यानी कि आप कहोगे 4 बजे चली ट्रेन और कितने बजे पहुंची, 7:15 पर। तो कितना समय लगाया उसने, कितना समय लगाया, आप कहोगे 3 घंटा 15 मिनट का समय लगाया। और चाल आपको पता है, ये समय हो गया, और चाल आपको पहले से पता है, इसकी चाल क्या है, तो आप कहोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या है, चाल है। चाहिए क्या आपको, दूरी चाहिए, दूरी। और दूरी बराबर आपको पता क्या है, तो दूरी बराबर होता है, डी बराबर था स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो देखो आपको समय भी पता है और चाल भी पता है, तो क्या करेंगे आप,
3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 3 घंटा इस 15 मिनट को 1/4 आवर लिख सकते, 3 सही 1/4, यानी कि 3 चौको 12, 13/4। तो इसको लिख सकते हैं 13/4 और मल्टीप्लाई में 40। 4 से काटो कितनी बार जाएगा? 10 बार। और यहां पर आप मल्टीप्लाई कराएंगे 13 का 10 से तो कितना हो जाएगा? 130 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 130 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। कहां पूछा गया है? तो बीपीएससी री एग्जाम 2020 में, बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे रहे हो। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ियों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, तो आप इसको जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। और इसके लिए आपको 500 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा मानसिक रूप से। वास्तविक रूप से कुछ नहीं मिलेगा, मानसिक रूप से मिलेगा। तो जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा प्यारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताएंगे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है दो रेलगाड़ियों जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो दो रेलगाड़ियां हैं और कह रहा है किधर से आ रही हैं? विपरीत दिशा से चल रही हैं। यानी कि ये कोई ट्रैक है, विपरीत दिशा, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। दोनों की चाल पता है, इसकी भी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी भी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों की चाल हमें पता है, तो आप कहेंगे भैया, और दोनों की हमें लेंथ भी पता है। ये ट्रेन 150 मीटर की है और ये भी ट्रेन 150 मीटर की है। यानी कि दोनों की बात की जाए, दो ट्रेन है 150,000 मीटर की और विपरीत दिशा से आ रही, ट्रेन की चालें भी जुड़ जाएंगी और डिस्टेंस भी जुड़ जाएगी। तो 150 लंबाई 150 प्लस 150 टोटल कितना हो गई? 300। चालों की बात करें 9 दूनी 18 यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना चलना है? 300 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो इस चाल को क्या करें हम? मीटर प्रति सेकंड बना लें। तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 18 से कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। और 10 का मल्टीप्लाई 50 5 से कराएंगे, या फिर आप सीधे कर सकते हैं, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, कितना समय लगेगा? 6 सेकंड। कितना समय लगेगा? 6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत उम्दा, बहुत प्यारा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा के चलते हुए 250 मीटर लंबे पुल को पार कर सकेगी। यानी 250 मीटर लंबा एक पुल है और एक ट्रेन जा रही है, उसको कितने समय में पार कर देगी? ये आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताएंगे आप लोग, बता दो भाई जल्दी से। देखो एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है, उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को पार कर सकेगी कितने समय में? कहां पूछा गया? बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई बता दी कितनी है? 150 मीटर। उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल बता दी कितनी है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। और कह रहा है चलते हुए 250 मीटर, 250 मीटर लंबे पुल। यानी एक तो देखो, जब अभी आपको बताया स्टार्टिंग क्लास में, क्या बताया था कि भैया जब ट्रेन एक दिशा में जा रही हो, अगर किसी पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, माइलस्टोन को पार करे, तो वहां पे केवल ट्रेन अपनी खुद की गति को पार कर रहे होते। जब भी एक पुल की बात करें, पेड़ों की कतार को बात करें, या किसी कंपनी की बात करें, किसी दीवार की बात करें, या ट्रैक की बात करें, तो वहां पे स्टेशन की बात करेगा,
तो वहां पे आपको दोनों जुड़ जाते हैं। तो आप कहोगे 150 मीटर की ट्रेन है और प्लस 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखो क्या कह रहा है कि दोनों की कितनी हो गई, आप कहोगे दोनों की दूरी हो गई 150 प्लस 250, ये हो जाएगा भैया 400। 400 मीटर की दूरी है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना है। 144 को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, 5/18 से भाग करेंगे, 18 अट्ठे 144 और 8 से इससे 5 से काट लो, कितनी बार हमें 8 बार चला जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 10 सेकंड। कितना लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टाइप बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लगा लो इस पर स्टार, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरी गाड़ी में स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मैं घर तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। तो आपको बताना है मेरे घर से स्टेशन के बीच की दूरी, बीपीएससी 9th 10th 2023, यानी कि ये हमारा 2023 का लेटेस्ट बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब। इसके लिए देखो क्या करना होता है, कह रहा है यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाऊं तो क्या होता है भैया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से चलता हूं तो मेरी रेलगाड़ी जो है स्टेशन पे पहुंचने से 7 मिनट पहले छूट जाती है, नहीं तो ये 7 मिनट लेट पहुंचता है ना, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे कह रहा है किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता हूं, अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो कह रहा है मेरे घर और स्टेशन की बीच की दूरी क्या है। तो बताओ भैया मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, उसके घर और स्टेशन के बीच की दूरी बताना है। बहुत ज्यादा पूछा है क्वेश्चन है, कैसे करना है देखो। वो कह रहा है जब भी एक तो चाल पहले बता रहा है कि भैया 5 की स्पीड से जाता हूं तो मैं 7 मिनट देरी से पहुंचता हूं, और 6 की स्पीड से जाता हूं तो क्या होता है मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। अब हमने कहा यहां पर दोनों की टाइम की बात करो, लेट और पहले, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे ये तो देरी हो रही है, यानी कि माइनस की बात हो रही है, तो आप कहोगे दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 12 सेकेंड, 12 मिनट, कितना 12 मिनट। दोनों के अंतर की बात करें 12 मिनट है। यहाँ पे चालों की बात करें तो चालों में अंतर कितने का है, इसके लिए आप यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या करो, मान लिया कि इनके बीच की दूरी, मानेंगे क्या, हम कहेंगे इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 30, कितना आएगा 30 आएगा। अगर 30 किलोमीटर की दूरी होती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता तो कितना समय लगता, 6 घंटा समय लगता, और 6 की स्पीड जाता कितना समय लगता, आप कहते भैया 5 घंटे का समय लगता। यहाँ पर कितने का अंतर है, आप कहोगे यहाँ पे अंतर है 1 घंटे का। कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है, लेकिन ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है 12 मिनट। कितना बता रहा है 12 मिनट। तो आप कहेंगे 1 घंटा मतलब लिख सकते हैं 60 मिनट, क्या लिख सकते हैं 60 मिनट। हमारा लग रहा है 60 मिनट, क्वेश्चन बता रहा है 12 मिनट, इनका रेशियो बना लेंगे तो आप कहो कितने गुना लग रहा है, आप कहोगे 12 एकड़ 12, 12 पंचे 60, यानी कितना समय, कितना है ये समय लग रहा है भैया इसका 5 गुना। तो ये दूरी जो हो जाएगी ये भी 5 गुनी होगी या नहीं, तो 5 गुनी करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 5 से भाग करने पर आप कहेंगे कितनी दूरी है 6 किलोमीटर, 5 छका 30, तो कितनी दूरी होगी 6 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया, शायद ये कॉन्सेप्ट ना समझ, दोबारा फिर समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कह रहा है अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो वो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, और वहीं 6 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से बीच की दूरी बतानी थी।
आप कहोगे इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहोगे 5 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 5 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 30। हमने मान ली वो दूरी 30 किलोमीटर है, हमने मानी है 30 किलोमीटर, लेकिन हमें निकालनी एक्चुअल दूरी है, तो हमने मान ली 30 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे देखो समय में इनके बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 7 5 12 मिनट। कितने का है? 12 मिनट का अंतर है। तो हमने ये निकल लिया 12 मिनट का। आप कहें अगर दूरी हमने मानी 30 किलोमीटर है, 5 की स्पीड जाएगा तो 6 घंटे लगेंगे, और 6 की स्पीड जाएगा तो 5 घंटे लगेंगे। यहाँ पर दूरी में अंतर कितना का है? आप कहोगे 1 घंटे का अंतर है, यानी 60 मिनट का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है? नहीं भैया 12 मिनट का अंतर है, हमारा 60 मिनट 12 के बराबर है। तो आप कहोगे ये हमारा 60 मिनट और इनका 12 मिनट का है ना? तो आप कहोगे कितने गुना है? ये इसको 5 बार भाग करता है, यानी कि 1/5 है। तो दूरी का भी कितना होगा? हमारी एज्यूम की दूरी का कितना होगा? 1/5, तो इसका 1/5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1/5 कितना होगा? 5 से काटेंगे 6 बार जाएगा। तो कितनी दूरी होगी? 6 किलोमीटर की। दोबारा समझा दिया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे से आपको कुछ नहीं करना है, इतना समझना है जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 7 मिनट देरी, यानी कि अब क्या याद रखना है तुम्हें, हम दूरी क्या मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम मानेंगे, और समय क्या होगा? तो इनका अंतर जो होगा, समय का अंतर 7 5 12 हो गया, दूरी 30 हो गई। अब यहाँ पे अंतर देखा हमने कितने का है? 1 घंटे का, हमारा 1 घंटा इनके बराबर 5 घंटे 12 मिनट के है, तो कितना है? 1/5 है, तो दूरी का भी कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। तो आशा करता हूँ आने वाले टाइम में जो आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आप जरूर कर लेंगे। इसके लिए अब देखो आगे भैया थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। अगर आप मैथ प्लस रीजनिंग का फाउंडेशन बैच खरीदना चाहते हैं, अगर आप मैथ और रीजनिंग की एक बेहतर तैयारी करनी चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, तो आप मात्र 299 रुपए खर्च करके, आज के टाइम में 299 रुपए में क्या ही आता है? अगर दोस्तों के साथ आप चले गए तो शायद 2 पिज्जा भी नहीं आते होंगे 299 में, शायद एक पिज्जे का प्राइस है 299, और इस प्राइस में आपको मैथ प्लस रीजनिंग दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से, फिर चाहे आप एसएससी की, बैंक की, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी फाउंडेशन लेने के बाद आपकी तैयारी हो जाएगी मात्र 299 रुपए में। 299 रुपए में आपको दोनों मिल जाएंगे, मैथ प्लस रीजनिंग। अगर आप केवल रीजनिंग लेना चाहते हैं, केवल मैथ परचेज करना चाहते हैं, तो मात्र 199 रुपए में जाके आप एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, तो शायद 199 रुपए में आपको केवल केवल रीजनिंग या मैथ जो भी लेना होगा मिल जाएगा एग्जाम वेब ऐप पे। ठीक है, आप में इसमें आपको मिलना क्या क्या है? लाइव एंड रिकॉर्ड क्लास मिलेंगी, आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और क्लास नोट्स इन पीडीएफ मिलेंगी, और एक आपको डाउट ग्रुप अलग से मिलेगा जिसमें आपका डाउट तुरंत सॉल्व किया जाएगा। यानी कि आज का आपको कोई क्वेश्चन डाउट का है तो वो आज के आज ही सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज का आपको कोई डाउट है वो 2-4 दिन का समय लग जाए, नहीं। आज का जो आपका डाउट है वो आपने अगर दोपहर में किया तो शाम तक उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जाइए जल्दी से विजिट करिए। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है तो पहली ट्रेन की गति क्या है? तो पहली ट्रेन की गति क्या है ये बताना है। बहुत सिंपल है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बता देंगे। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर, अगर भैया दूसरी ट्रेन जो है ये सेकंड वाली है, 4 घंटे में 400 जाती है, तो 1 घंटे में क्या 100 किलोमीटर जाती होगी? 1 घंटे में कितनी जाती होगी? 100 किलोमीटर। यानी दूसरी ट्रेन का पता है कितना है? अनुपात में 8 है, और ये बता रहा कितने जाती है? ये 100 किलोमीटर की स्पीड रखती है। तो आप क्या करेंगे? आप सीधे सीधे कह देंगे 100/8 मल्टीप्लाई 7। 8 से काटो कितनी बार में चला जाएगा? 8 से काटोगे 12.5 बार, यानी कि 12.5 बार, क्योंकि 100/8 पता है, पहले से परसेंटेज पढ़ चुके हैं, तो 12.5 आ जाएगा। और 12.5 का मल्टीप्लाई अगर 7 से कराओगे तो कितना आ जाएगा? 87.5। कितना आ जाएगा? 87.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं भैया तुमने इतनी जल्दी जल्दी कर दिया, पता नहीं कैसे कर दिया।
ठीक है। तो देखो भैया, हमने देखा यहाँ पे 7 है, यहाँ पे है 8, एक बार डिवाइड करना है, 1/8 ही निकालो ना, इसका 1/8 12.5 होता है, घटा दो 100 से, तो कितना आ जाएगा 87.5। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पूछा गया है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का क्वेश्चन है। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का बहुत उम्दा प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों की गति क्रमशः क्या होगी? तो हमसे पूछ रहा दोनों की गति बताओ भैया, दोनों की गति क्या होगी? अब देख लो, अब इसको ओरली कर सकते हो भाई। कितनी दूरी है? 600 किलोमीटर। अब देखो, अगर हम लोग 50 से काटें तो 50 से 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार? 12 12 घंटा। 40 से काटोगे कितना जाएगा? 40 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे 15 घंटा। कितना हो जाएगा? 12 घंटा और 15 घंटा। देख लो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है या नहीं है? और इनके बीच की दूरी का अंतर कितने का है? तो आप कहोगे कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो आप देख लो, आगे देख लो, 30 और 20 में क्या जा रहा होगा? 40 और 30 में जा रहा होगा? नहीं जाएगा ना। तो अब यहाँ करोगे तो अब देखो 30 से 20 घंटे लग जाए, 40 से काटोगे 15 घंटे, 5 घंटे का अंतर है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो है ही नहीं। पता चल रहा है पहले ही वाला सेटिस्फाई है। ऑप्शन ये क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल से तय की। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल चली? बहुत ज्यादा पूछा जाने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो इस पर, आप जरूर देखने को मिलेगा, स्टार लगा लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और कुछ दूरी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की? उसने कितनी दूरी पैदल तय की, ये पूछ रहा है आपसे। अगर आप करना चाहो तो इसके 2-3 तरीके हैं, हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए। पहले सीधे आते हैं, अब शॉर्ट तरीके पे, क्योंकि बेसिक बना दें, बेसिक बता दें, लेकिन बेसिक मजा नहीं आएगा। शॉर्ट तरीका सीखो, क्योंकि एग्जाम सर पे लगा हुआ है। कम समय में अच्छी तैयारी कर लो, ठीक है। क्या करें, एक व्यक्ति ने 8 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। अब बता रहे कि भैया 8 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की। उसने कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और कुछ दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल से गया है। तो देखो क्या कह रहा है, एक तो गया है साइकिल से, एक तो गया है वो साइकिल से, और दूसरा गया है पैदल। और ये टोटल दूरी उसने कितने समय में? 8 घंटे में 50 किलोमीटर। कितना गया है? 8 घंटे में 50 किलोमीटर। 8 घंटे में 50 किलोमीटर गया है। हमने कहा भैया अब हमें निकालना है उसने कितनी दूरी पैदल तय की। अगर हमें पैदल की दूरी निकालनी है तो आप क्या करेंगे? हमने कहा अगर वो पूरी की पूरी दूरी साइकिल से जाता या पैदल जाता, अगर वो 8 घंटे पूरी की पूरी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल जाता, तो 8 4 अट्ठे 32। पैदल जाता तो कितनी दूरी तय कर पाता? 32 किलोमीटर ही तय कर पाता, है ना। क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जाता और 8 घंटे समय लगाता, तो कितना किलोमीटर चल पाता? 32 किलोमीटर चल पाता। आगे अगर वो पूरा 8 घंटा साइकिल से चलता तो कितनी दूरी तय कर पाता? 8 घंटे में 8 दशामन 80 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता। लेकिन भैया उसने दूरी तय कितनी कर पाई? मात्र 50 रख लो बीच में, क्योंकि 50 किलोमीटर की तो दूरी तय कर पाया, क्योंकि कुछ दूरी उसने पैदल चली और कुछ साइकिल से। उसका रेशियो निकालना है, एडिशन लगा दो, निकल के आ जाएगा। अब 50 से 32 घटाओ कितना बचेगा? आप कहोगे 18 बचेगा। और यहाँ पे करोगे तो भैया आप कहोगे 80 से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। आप इनको काट के रेशियो बनाएंगे, 6 से काटोगे 3 बार में और इसको 6 से काटोगे 5 बार में, तो रेशियो क्या आ गया? 3:5। कितना? 3:5 आ गया। यानी कि अगर उसने 3 घंटे चला होगा साइकिल से और 5 घंटे चला होगा पैदल। आपसे पूछना पैदल कितनी दूरी तय की, तो 5 घंटे पैदल चला है वो। 5 घंटे पैदल चला है और किस स्पीड से चला है? तो स्पीड उसकी पता है कितनी है? 4 किलोमीटर। तो 5 घंटे चला है किसकी स्पीड से?
4 की स्पीड से कितनी दूरी तय की होगी? 20 किलोमीटर की दूरी। कितनी तय की होगी? 20 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दो शहर ए और बी 360 किलोमीटर दूर हैं। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। बताओ भैया कार की औसत गति क्या है? दो शहर ए और बी 360 किलोमीटर दूर हैं। एक शहर ए है, एक शहर बी है। इनके बीच की दूरी बता रहा है कितनी है? 360 किलोमीटर। कितनी है? 360 किलोमीटर है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कार जा रही ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और कह रहा है और एक दर से बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी ट्रेन आ रही है बी से ए की तरफ, इसकी चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे कह रहा है कार की औसत गति निकालिए। तो आपसे कह रहा है कि बताओ भैया कार की औसत गति क्या है? दो शहर ए और बी 360 किलोमीटर दूर हैं। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। कार की औसत गति निकालिए। अब देखो एक बार इधर से गई पूरा पूरा भाई और एक बार इधर से आई। इधर से गई 360 किलोमीटर तो आपको कितना समय लगाया होगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गई 360 कितना लगा होगा? तो आप कहोगे 4 ने 36 9 घंटे का समय लगा होगा। अब यही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी तो कितना समय लगेगा? आप कहोगे 6 घंटे लगेंगे। यानी कि दोनों बार कितनी दूरी तय की? तो 9 6 15 घंटा समय लगा और कितनी दूरी तय की? तो 360 गया और 360 आया यानी 720 किलोमीटर की दूरी तय की 15 घंटे में। तो आप कहेंगे कि भैया क्या करो 15 से भाग दे दो। 15 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 15 छक्का 90, 15 से काटेंगे 15 चौकू 60, 12 बच जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो कितना लगने वाला है भैया? औसत गति क्या आएगी? आप कहेंगे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे से आपको ओरली बताता हूं, ठीक है? देखो दो शहर ए और बी 360 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि 40 की स्पीड से गई होगी तो 9 घंटे लगा होगा, 60 की स्पीड से गई 6 घंटे लगे होंगे। दोनों में 15 घंटे लग गए। जाने और आने में 15 घंटे का समय लगा और जाने आने में कितनी दूरी चला? तो 360 गया, 360 आया, 720 चला 15 घंटे में। तो बता दो स्पीड कितनी हो गई? और गति हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन जो आएगा आप उसको ओरली कर पा रहे हो, शायद समझ में आया होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कुमार काम पर जाने के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से गाड़ी चलाते हैं। 60% दूरी को तय करने में लिया गया समय शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक है। उनका कार्यालय कितनी दूर है? तो हमसे पूछ रहा है बताओ भैया उनका कार्यालय कितनी दूर है? देखो श्री कुमार काम पर जाने के लिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से गाड़ी चलाते हैं। 60% दूरी को तय करने में लिया गया समय शेष दूरी को तय करने में लिए गए समय से 10 मिनट अधिक है। यानी कि आप कह सकते हैं श्री कुमार जो थे ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे थे। आगे ये 60% दूरी चली इन्होंने तो बची कितनी होगी भैया? 40%। अगर 60 किलोमीटर है भैया और 40 किलोमीटर बची है तो वो कह रहा है आगे शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक। यानी यहां पर इनको इस समय से कितने मिनट? 10 मिनट अधिक लगे। कितने लगे? 10 मिनट अधिक लगे। अब ये जो 10 मिनट अधिक लगे हैं क्यों लगे हैं? क्योंकि यहां पर इन्होंने कितनी 20% दूरी ज्यादा तय की है। कितनी? 20% दूरी ज्यादा तय की है।
और 20% दूरी तय करने में कितना समय लगा? 10 मिनट का समय लगा। तो 100% दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे भैया कितना समय लगेगा? 50 मिनट का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 50 मिनट का समय लगेगा। अब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मिनट, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 मिनट यानी 50/60। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 50 मिनट चलना है और 60 स्पीड है। तो आप कहेंगे 0 से 0 कट जाएगा। 6 से काटेंगे कितनी बार में? 8 बार में। और 8 का मल्टीप्लाई 5 से कराओ कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर। तो पूछ रहा है उनका कार्यालय कितनी दूर है, तो आप बता देंगे भैया कितनी दूरी पर है? 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो आगे थोड़ा दोबारा समझ लो। श्री कुमार काम पर जाने के लिए 48 किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलते हैं। 60% दूरी तय करने के लिए लिया गया समय शेष दूरी को तय करने में लगने वाले समय से 10 मिनट अधिक है। तो 20% दूरी भी तो अधिक तय की है और 20% दूरी तय करने में कितना समय लगा? 10 मिनट का। 100% करने में कितना समय लगेगा? 50 मिनट का। तो 48 किलोमीटर घंटा की गति से 50 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे? तो आप कहोगे 40 किलोमीटर। तो यही बता दिया कार्यालय से घर की दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19, श्री ने 84 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला लिया। उसने 2/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने का निर्णय लिया और शेष को कुछ अलग गति से तय करने का निर्णय लिया। 2/3 दूरी तय करने के बाद उसकी गति ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत उम्दा प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से करके बताएंगे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन कह रहा है श्री ने 84 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला लिया। 84 मिनट में भैया हम कितना जाएंगे? 6 किलोमीटर जाएंगे। 84 मिनट में 6 किलोमीटर जाने का फैसला लिया। आगे कर उसने 2/3 दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने का निर्णय लिया। 2/3, 6 का 2/3 कितना होता है? आप कहोगे 6 का 2/3 होता है 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 4 किलोमीटर की दूरी उसने किस किस स्पीड से तय की? तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है। तो आप कहोगे कितना समय लगा? यहाँ पे 1 घंटा समय लगा। कितना लगा? 1 घंटा मतलब 60 मिनट का समय लगा। उसको टोटल दूरी तय कितने समय में करनी थी? आप कहोगे भैया 84 मिनट में। 60 मिनट तो वो चल चुकी है, चल चुका जो भी है, 60 मिनट तो चल चुका है, यानी कि आज कितना बचा है? अभी बचे हैं भैया 24 मिनट। कितना समय बचा है? 24 मिनट का समय बचा है। और इस 24 मिनट में कितना जाना बाकी है? अभी 4 किलोमीटर चल जाए तो मतलब बचा कितना है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाना है 24 मिनट में। तो बताओ भैया उसकी चाल क्या होनी चाहिए? तो आप कहोगे 2 किलोमीटर की दूरी जानी है 24 मिनट में। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए आपको तो क्या करो, नीचे इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 60 नीचे ना जाके कहां पहुंच जाएगा? नीचे से अब ऊपर पहुंच जाएगा। तो 60 यहां आ जाएगा। अब आप काट लेंगे, यहां काटेंगे तो ये 6 से कितनी बार कटेगा? 6 चौक 24, 6 दशामन 60। 2 से इसको काटो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। और 2 से इसको काटो कितनी बार में? 5 बार में। तो क्या स्पीड होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले आपको हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देंगे। ये हमारा मैथ फाउंडेशन बैच है। स्पेशली जो भी लोग हमसे मैथ सीखना चाहते हैं, गारंटी मेरी ये रहेगी कि मैं आपको मैथ सिखा के रहूंगा। आप बिल्कुल भी पढ़ने में वीक हैं, आपको मैथ नहीं आती है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको मैथ मैं सिखाऊंगा। बस मेरे हिसाब से आप पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं कहता हूं जरूर आप मैथ सीख जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। क्योंकि एक ही इस बैच का सबसे बड़ा लाभ आपको क्या होने वाला है? कॉन्सेप्ट से कॉन्फिडेंस तक। अभी आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप खुद ब खुद क्वेश्चन को, अभी आप देख रहे होंगे, आप शायद, मैं आशा करता हूं आपने जितने क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं उसमें से लगभग लगभग में आपके जितने जो भी क्वेश्चन मैंने 20-25 क्वेश्चन कराए हैं,
20 से 25 क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं रहा होगा जो समझ में ना आया हो, या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट कर दीजिए। और दूसरा, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, मैथ के किसी भी क्वेश्चन का डाउट रहता है, तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में उस डाउट को डाल दीजिए। मैं जरूर उस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उस डाउट में आपके नाम के साथ आपका डाउट जरूर आपको मिलेगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो 199 रुपए, मात्र 199 रुपए में, जहां पर एक लार्ज साइज का पिज्जा भी नहीं आता 199 रुपए में, वहां पर आपको पूरी की पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी, एडवांस अर्थमेटिक, और यहाँ पर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी वो भी आपको पढ़ने की मिलेगी मात्र 199 रुपए में। तो आपकी पूरी मैथ की जिम्मेदारी मेरी, मात्र 199 रुपए में सिखा दूंगा। मैथ बिल्कुल नहीं आते फिर भी, ठीक है। चलो अब बताइए, आपको इसके लिए आपको डाउनलोड करना है एग्जाम पे वेब। टाइम को जाया ना करते हुए हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक कार से आगे चल रही है। यदि कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं तो वे कितनी दूरी पर हैं? तो वे कितनी दूरी पर हैं? अब देखो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, काफी सारे लोग होंगे जिनको क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ा होगा। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार से आगे चल रही है, यानी कि बस आगे चल रही है, कार पीछे चल रही है। यदि कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है, कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लगता है, तो कह रहा है कितनी दूरी है, तो वे कितनी दूरी पर है। यानी कि भैया अब हमसे कहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस और 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही कौन? कार। यदि कार को बस तक पहुंचने में 15 मिनट समय लगता है, यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 मिनट में तय की गई दूरी आपको बतानी है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। समझ में नहीं, अगर समझ में आ गया तो आप एक बार में बता सकते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 15 मिनट में, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 किलोमीटर घंटा की गति से, अरे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है, इसमें आप 15 मिनट में कितना जाएंगे? 15 मिनट का मतलब क्या हुआ? 1/4 घंटे में, 1/4 में आप कितना जाएंगे? 50 गुणे 1/4। अब देखो 4 से इसको काटेंगे, 4 से आप काटेंगे तो कितनी बार? 4 एकम 4, कितना बचेगा? 1 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 20। तो कितना समय लगेगा? आप कहोगे यहाँ पे समय लगेगा 12.5 मिनट का। कितना लगेगा? साढ़े, क्या पूछ रहा था आपसे? वो कितनी दूरी पर, दूरी बता देंगे भैया कितना आएगा? 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो ट्रेन दिल्ली से देहरादून के लिए क्रमशः 10 और 10:30 बजे प्रस्थान करती हैं और वे क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी? दिल्ली से कितनी दूरी पर वो आपस में मिलेंगी? दो ट्रेन दिल्ली से देहरादून के लिए, अब हमने मान लिया ये दिल्ली है और ये देहरादून है। दिल्ली से देहरादून के लिए दो ट्रेन, एक ट्रेन ये ए, एक ट्रेन बी, एक ये ए, एक ये बी। इनको बता दिया कि भैया एक जा रही है पहली ट्रेन 10 बजे और दूसरी जा रही है 10:30 पर। पहले की पता है, पहले की चाल क्या है? पहले की चाल भी बता दी भैया 120 है और दूसरे की चाल 150। अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आप कहोगे 120 की स्पीड से ये 10 बजे निकलेगी, ये निकलेगी 10:30 बजे। तो जब ये ट्रेन सेकंड निकली होगी, ट्रेन बी जब निकली होगी, तो ए वाली आधा घंटा चल चुकी होगी। आधा घंटे में 30 मिनट में, 30 मिनट में कितना आधे घंटे में गई होगी? तो 60 किलोमीटर आगे बढ़ गई होगी। कितना निकल गई होगी? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर गई होगी। इस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इस 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब यहाँ पर इनकी देखो चाल कितनी है? चाल का अंतर है यहाँ पे 30 का। कितना अंतर है? 30 किलोमीटर का अंतर है। अब 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 की चाल से कितना समय लगेगा? आप कहोगे 2 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा।
दो घंटा आपको लगने वाला है। तो अब बताओ भैया 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे आप? 150 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चल जाएंगे? 300 किलोमीटर। तो कितनी दूरी पर वो मिलेंगे आपस में? तो 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक चोर का एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जाता है जिसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला समय क्या होगा? तो आपको देखो सेम क्वेश्चन है। कह रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है एक चोर जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं। देखो एक चोर है भैया और एक पुलिस सिपाही है। चोर जो है, चोर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और कह रहा है चोर दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। चोर दौड़ रहा है 8 किलोमीटर और पुलिस दौड़ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। आगे का यदि चोर पुलिस को 100 मीटर आगे है, चोर जो है पुलिसकर्मी 100 मीटर आगे, यानी कि कितनी डिस्टेंस पे है? 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो और इनकी अभी इस टाइप का क्वेश्चन कराया है तो कितने का अंतर है यहाँ पर? आप कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतर है चाल का। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल के अंतर से 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर को इसको कहाँ बदल लेंगे? ये मीटर प्रति सेकेंड में है और 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लेंगे 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे 18 से 2 से काटो इसको, 9 बार चला जाएगा। ठीक है, और ये 5/9 है तो ये 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। और 20 नेमा 180, तो 20 नेमा कितना हो जाएगा? 180 सेकेंड। कितना समय लगने वाला है? 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मतलब 180 सेकेंड नहीं दिया गया तो मिनट में बदल लेंगे, 60 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 6×3=18, 3 मिनट। तो 3 मिनट का समय लगने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मजदूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तीन एक मजदूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर 3 मिनट देरी से और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 7 मिनट जल्दी अपने कारखाने पहुंचता है। घर और कारखाने के बीच की दूरी। अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था। जब भी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जब भी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 3 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 7 मिनट पहले पहुंचता है। 7 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर और कारखाने के बीच की दूरी बतानी है। अभी बताया है, हम मान लेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम लोग दूरी मान लें तो इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 30। हमने मान लिया कुल दूरी 30 किलोमीटर है। कितनी? 30 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा होगा तो आप कहोगे कितना समय लगेगा? आप कहोगे 6 घंटे का। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था कितना समय लगता? 5 घंटे का। कितना लगता? 5 घंटे का। चाल में कितने का अंतर है? यहाँ देखो दोनों में कितने देर अंतर है समय का, तो आप कहोगे 10 मिनट। यहाँ देखो चाल में कितने का अंतर है, आप कहोगे यहाँ कितना है? चाल में है अंतर 1 का, और यहाँ समय में कितना है? 1 घंटे का। कितना है? 1 घंटे का। हमारा 1 घंटा है लेकिन क्वेश्चन बता रहा है कितना है? हमारा 60 मिनट 1 घंटा है, तो क्वेश्चन कितना बता रहा है? 10। कितने गुना है ये? आप कहोगे इसका 1/6 है। तो इस दूरी का भी क्या हो जाएगा? ये कहे रेशियो कितना है? 6 और 1 का है, तो इस दूरी का भी रेशियो कितना होगा? ये 6 1 का होगा। 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो कितनी हो जाएगी दूरी? 5 किलोमीटर। उसके कारखाने से उसके घर की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले आपको देख लो भैया, ये है हमारा ईयरली टेस्ट पास। आप अगर टेस्ट पास प्रो लेना चाहते हैं स्पेशल ऑफर में, आपको मात्र ये 499 में नहीं, कितने में? मात्र 49 रुपए में आपको टेस्ट पास प्रो मिल जाएगा, जहां पर आप अपने सभी एग्जाम की तैयारी
आप अपने सभी एग्जाम की तैयारी, चाहे वो एसएससी की हो, बैंक की हो, रेलवे की हो, स्टेट पीसीएस हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मात्र 49 रुपए खर्च कर आप हर एक एग्जाम की, चाहे आपको रेलवे देना हो, एनटीपीसी देना हो, ग्रुप डी देना हो, पुलिस देना हो, एसआई देना हो, कांस्टेबल देना हो, दरोगा देना हो, कुछ भी देना हो, आप 200 से ज्यादा 200 प्लस एग्जामों की आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी मात्र 49 रुपए में। तो जल्दी से जाइए एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए और टेस्ट पास प्रो अभी परचेज कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समांतर ट्रैक पर मालगाड़ी का पीछा करते हुए दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। दिल्ली से कितनी दूर एक्सप्रेस पर मालगाड़ी से मिलेगी? सेम क्वेश्चन है, बहुत बार करा चुका हूं आपको। एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत दिल्ली से मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए एक मालगाड़ी जा रही है जिसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे करें इसके बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन, ये तो मालगाड़ी हो गई, एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है दूसरी, उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर घंटा समांतर ट्रैक पर चल रही है, पीछा करते हुए दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। वे कितनी दूरी पर आपस में मिलेंगी? तो भैया आप कहेंगे मिलेंगे कितनी दूरी पर? तो देखो भैया, अगर ये 60 की स्पीड से जा रही, ये 40 की स्पीड से जा रही है और ये 60 की स्पीड से जा रही है, तो आप कहेंगे मिलेगी किस टाइम पे? अब देखो, एक मालगाड़ी, दोबारा पढ़ लेते हैं, एक ट्रेन, एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हुई। 2 घंटे बाद, यहां भी बता दी 2 घंटे बाद, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे बाद एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है। ये मालगाड़ी है और ये एक्सप्रेस है। ये कितने घंटे बाद? इसके निकलने के 2 घंटा बाद। अगर 2 घंटे बाद जा रही हो तो भैया 2 घंटे में पहली मालगाड़ी कितनी निकल गई? 80 किलोमीटर। और 80 किलोमीटर इनकी चालों का अंतर कितना है? आप कहोगे 40 और 60 अंतर कितने का है? 20 किलोमीटर का, क्योंकि 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रही है। अगर हर घंटे में ये 40 जा रही हो तो ये 60 जा रही होगी, तो अंतर कितने का आएगा? 20 का ही तो आएगा। 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 4 घंटा। कितना लगेगा? 4 घंटा लगेगा। और इस 4 घंटे में एक्सप्रेस द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो 60 का मल्टीप्लाई 4 से करा दोगे, आप बताओ कितना होगा? 60 मल्टीप्लाई 4 बराबर 240 किलोमीटर। कितनी होगी? 240 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो स्थानों ए और बी से जो 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं, दो कारें एक साथ एक दूसरे को चलना प्रारंभ करती हैं। वे एक ही समय पर 8:10 AM पर चलना शुरू होती हैं। यदि कारों की गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वे कब एक दूसरे से मिलेंगी? सेम क्वेश्चन है। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी कितनी है भैया? 160 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी बता रहा है कितनी है? 160 किलोमीटर। कितनी है? 160 किलोमीटर है। दो कारें एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, वे एक ही समय पर, अब एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। जब भी ट्रेनें विपरीत दिशा से आती हैं तो चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अब देखो, 50 की स्पीड से ये जा रही है, 30 की स्पीड से जा रही है, ये 50 से और ये 30 से, दोनों की चाल जुड़ जाएंगे तो कितनी होगी? 50 और 30, 80। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे कितना समय लगेगा? 2 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? 2 घंटा। यानी 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएंगी। और 2 घंटा मतलब 8:10 पर वो चली थी, तो अब मिलेंगी कब? 10:10 पर। तो 10:10 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और ये अगला क्वेश्चन जो है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा ऐप का क्यूआर रहा,
इसको आप स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करिए और ऐप को डाउनलोड करिए, जहां पर आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में मिलने वाला है। आपको बहुत सारा मटेरियल फ्री में मिलने वाला है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वेब आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम वेब को भी डाउनलोड कर लीजिए, इसको भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ स्पेशली आपको ऐप पे मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जल्दी से हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।